ने मुझे कहा, मेरी मामा ने मुझे मना कर दिया है, या मेरे पापा कहते हैं कि काम नहीं करना, ठीक है, होता है अक्सर बहुत तरह से होता है, ठीक है, तो फिर फायदा नहीं होता ना कि हमें इतनी मेहनत करवा के यहाँ से, अब इतना टाइम सारा दिन समझो आपको यहाँ पे लगता है, जब आप सारा दिन लगाने के बाद शाम को बोलो या इतना टाइम लगाने के बाद घर जाओ, ठीक है, तो वो घर जा के बोले नहीं तुमने ये काम नहीं करना, यार काम में कोई वो शर्म के कौन सी होती है, हक ला के जब आप काम कर रहे हो ना तो कोई भी शर्म नहीं है, समझ आ गई है। जब सारा दिन आप मेहनत में, गर्मी में, बारिश में, धूप में, बैटर जब रोड पे काम कर रहा होता है ना तो वो उसकी हक हलाल की कमाई है। जब आप तक की हफ्ते के बाद 8,000 10,000 सैलरी आती है ना तो खर्च करते हुए बंदे को अंदर दर्द होता है कि मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है। समझ आ गई है तो कोशिश करो, काम करो, नहीं समझ आ रही 10 दफ़ा वापस आओ, हमारे पास आओ, हम आपको गाइड करेंगे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना, ठीक है, प्रॉपर आपके साथ चलेंगे यार, आप भाइयों की तरह हो। हमारे पास जो भी है, हम लोग खुद पहले राइडर रह चुके हैं, हम लोग तो मेरी कोई मैं मैट्रिक पास हुआ तो मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मेहनत की है, 16-16 घंटे काम किया है, उसके बाद हम लोग इस सीट पे बैठे हैं। तो यार आप लोग भी बैठ सकते हो कि इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है थोड़ी सी मेहनत, स्टार्ट में अपना माइंड खोल के काम करो। नहीं समझ आ रही हमारे पास आओ, जो चीज़ नहीं समझ आ रही 10 दफ़ा आओगे, हम लोग 10 दफ़ा बताएंगे भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक हो गया, और काम इंशाल्लाह आप लोग करोगे। जिसको नहीं समझ आती उसी तरह मुझे रोको भाई यहाँ से नहीं समझ चीज़ दोबारा बताओ, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये बस देखेंगे कि हमने अपनी शिफ्टें सेट कैसे करनी है। हमारे ऐप के अंदर ये टाइम होता है कि भाई अब चीज़ें में काम कर रहे हैं, इनको पता होगा बेहतर तरीके से कि फूड पांडा में इस तरह होता है कि आपने अपनी मर्जी के मुताबिक शिफ्ट सेट करनी होती है। कम से कम 4 घंटे आप काम कर सकते हो, इसमें ज़्यादा 12 घंटे एक दिन के अंदर काम कर सकते हो। अब आप 4 घंटे काम करो, 5 करो, 6 करो, 8 करो, 10 करो, 12 करो, आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करो। जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी आपकी ज़्यादा अर्निंग आएगी। अब एक बंदा है जो 8 घंटे काम करता है और एक घंटा जो है वो कम से कम 12 से 14 घंटे काम करता है, तो जो 8 घंटे काम करता है उसकी सैलरी आएगी 7,000 8,000, और जो 12-14 घंटे काम करता है वो कम से कम 15-16,000 रुपया एक हफ्ते का आराम से अर्न कर सकता है। ठीक हो गया जी भाई, फिलहाल काइंडली बात ट्रेनिंग के बाद आपने ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने शिफ्टिंग कैसे सेलेक्ट करनी है, सब बंदों ने रोडर डाउनलोड की भी है, अपना अपना मोबाइल अपने हाथ में रखें, ठीक हो गया। उसके बाद अपनी ऐप ओपन करें। अब देखिए सबसे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, सर्च शिफ्ट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आपका रोस्टर ओपन हो जाएगा, ठीक है, आप इनके साथ भाई आपके ऐप अभी डाउनलोड हो रही है ना, आप बेचा किसी के साथ बैठ जाओ, उसका मोबाइल देख लो, आप भी नसीर भाई साथ बेचा एडजस्ट कर लेना यार, सोहेल भाई अपना मोबाइल दे अच्छा, देना। ये देखो अब आपका ये देखो रोस्टर ओपन हो गया, एक कोई ओपन हो गया। अब जहाँ पे आपने जिस भी जोन में काम करना है आप लोग किसी एक मोबाइल चाहिए, करना, ये वाला शिफ्टिंग में सेट करना। आप लोग गलती कर देते हो, आज की सेट कर लोगे, आज से कोई बंदा काम ना करे, अब घर जाओ, खाना वगैरह खाओ, रेस्ट करो, काम स्टार्ट करो, अपना माइंड फ्रेश करो, ठीक हो गया। आज से जी ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप जब आपका रोस्टर ओपन हो गया, अब आपके पास ये 5 तारीख शो हो रही है, 5 तारीख आज है। अगर मैं आज से काम करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले फ़िल्टर अप्लाई करूँगा। फ़िल्टर अप्लाई कैसे करते हैं कि देखिए साइड पे एक आपको छोटा सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे जोन मेरे पास आ जाएंगे। अब मैंने जिस भी जोन में काम करना है मैं वो जोन सेलेक्ट करूँगा। अब मैंने बैरियर में काम करना है तो मैं क्या करूँगा, बैरियर टाउन इस्लामाबाद सेलेक्ट करूँगा, अप्लाई करूँगा। अब मेरे पास सिर्फ बैरियर की शिफ्टें शो होगी, ठीक है, आप बैरियर सेलेक्ट करें, अप्लाई करें, बैक आ जाएगा, बैक करके दोबारा ऑन करोगे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपने फिल्टर सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, अब जहाँ पे आपने काम करना है आपको सिर्फ उसकी जोन की शिफ्टें सेलेक्ट होंगी। अब आप अगले वीक में भी देखते हो, अब आपने क्या करना है, पूरे वीक की शिफ्टें, पूरे वीक का शेड्यूल बना लिया कि मेरी कल शिफ्ट है दिन को 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, परसों मेरी शिफ्ट है मैं दिन को 2 से करूँगा, रात को 10 बजे तक। हर वीक आप अपनी मर्जी के मुताबिक आपने पूरे वीक का शेड्यूल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कैसे करना है, जैसे अभी मेरे पास कल की शिफ्ट है, संडे है, तो कल मेरे पास बैरियर टाउन की एक शिफ्ट आ रही है 12:15 से लेके शाम को 5:30 बजे तक। इसके अंदर जो टाइमिंग आती है हमारी ऐप के अंदर, क्योंकि ये हमारी जो ऐप है ये इंटरनेशनल ऐप है, ठीक है, ये हमारी जो कंपनी है ये जर्मनी से बिलोंग करती है, तो इसके अंदर जो टाइमिंग आती है ये आती है 24 आवर वाली, यानी कि 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 12 के बाद 13, 13 को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, 14 को क्या बोलेंगे, 2, 15। इसी तरीके से हमारी टाइमिंग रात को 12 बजे तक चलती है, 12 को हम लोग 00 कंसीडर करते हैं, 12 के बाद फिर 1 आ जाता है। यहाँ तक समझ आ गई है। अब मेरे पास जो शिफ्ट है मैंने देखी है यार, यहाँ पे देखिए 12 से लेके 12:15 से लेके शाम को 5:30 बजे तक की है, तो मैं क्या करूँगा, टेक शिफ्ट पे क्लिक करूँगा। आपने टेक शिफ्ट पे क्लिक नहीं करना, अभी टेक शिफ्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये शिफ्ट क्या हो जाएगी, मेरी हो जाएगी।
इसी तरह फिर मैं अगले दिन पे जाऊँगा, अगले दिन की शिफ्टें देखूंगा, जो मुझे सूटेबल होगी, जिस टाइम मैं इजीली काम कर सकता हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी की शिफ्टें पूरे वीक किसी तरह एक दिन की स्टार्ट कर लूँगा। जिस दिन की छुट्टी मैंने करनी है, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ मैं फ्राइडे को छुट्टी करूँ या मैं संडे को छुट्टी करूँ, तो उस दिन की शिफ्ट मैंने सेलेक्ट नहीं करनी, शिफ्ट सेलेक्ट ही ना करो। क्योंकि बाद में आप बोलो यार मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एक ऑप्शन ही होता है इमरजेंसी हो जाती है, आपको एक इमरजेंसी होगी है, मीन्स कि आप कहते हो यार मैंने शिफ्ट सेलेक्ट की हुई है लेकिन कल मैं काम पे नहीं जा सकता। उस सूरत में आपने क्या करना होता है, जो शिफ्ट आपने सेलेक्ट की होती है आप उसे स्वैप कर देते हो। आप जब शिफ्ट आपने सेलेक्ट की होती है उसके आगे ऑप्शन आ रहा होता है शिफ्ट स्वैप। स्वैप का मतलब ये होता है कि आप अपनी शिफ्ट दूसरे राइडर्स को ऑफर कर रहे होते हो कि भाई मैं इस टाइम पे काम नहीं कर सकता, कोई भी दूसरा राइडर शिफ्ट टेक करके उस पर काम कर सकता है। ठीक हो गया। शिफ्ट सेलेक्ट करने का स्वैप का मतलब भाई वेट कर लो यार, ज़्यादा बंद कर दो यार, लॉक लगा दो उधर से, बस छोड़ दो। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई? किसी को कोई बात नहीं समझ आई दोबारा पूछ लें। शिफ्टों तक शिफ्ट सेलेक्ट कैसे करते हैं सबको समझ आ गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है कि हमने अपनी शिफ्ट को स्टार्ट कैसे करना है। मिसाल के तौर पे मेरी शिफ्ट है कल 12:15 बजे की, तो मैं अपने जोन में कितने बजे पहुंचूंगा? कोशिश करूंगा मैं अपनी जोन में 15 मिनट पहले पहुंच जाऊँ, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, यानी कि 12:15 बजे की है तो मैं 12 बजे या 11:50 पे 45 मिनट में अपने जोन में पहुँच जाऊँ। वहाँ से स्टार्ट होगी फिर 7 एट से। ठीक हो गया। जो लोग कमर्शियल मार्केट में काम करना चाहते हैं उनकी कमर्शियल से स्टार्ट होगी। उसके अलावा और यहाँ पे मेरे ख्याल कोई किसी जोन का कोई बंदा नहीं है, कोई और जोन का नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने जोन में जाकर अपनी शिफ्ट को स्टार्ट कैसे करना है। अब शिफ्ट स्टार्ट कैसे करनी है, आपकी शिफ्ट आधा घंटा पहले आपको रिमाइंडर करती है कि आपकी आधे घंटे बाद शिफ्ट स्टार्ट होने लगी। जैसे कि आप कुछ लोगों को मैंने वीडियो भी सेंड की होगी, आपने वीडियो देखी होगी, उसमें वो आधा घंटा पहले रिमाइंडर देता है कि 30 मिनट बाद आपकी शिफ्ट स्टार्ट होने लगी है। और ये जो आपका पेज है जो भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखो नॉट वर्किंग। मेन जो पेज आप लोगों का अपना पेज बैक कर दे, बैक कर दे, हमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, नॉट वर्किंग, ट्रांसलेटर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ पे जब आधा घंटा पहले नोटिफिकेशन आएगा तो ये पेज आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो जाएगा आपके पास। साथ ही में एक नोट करें, ये फजान तारीख का नेक्स्ट ऑफ का डाटा को डाला वही आईडी बनाना। फजान तारीख कौन है? फजान तारीख, एक मिनट फटाफट जरा। अच्छा, ये रेफरेंस किसका था? ये रेफरेंस सिल का था मेरा। अच्छा, अब ये हमारा पेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये देखो ऐसा हो जाएगा, आप सब लोग देख लो। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, स्टार्टिंग सोन। मोबाइल नंबर ये पेज आपका ऐसे शिफ्ट स्टार्ट आधा घंटा पहले अब रिमाइंडर आएगा ना, उसके बाद ये आपका पेज ऑटोमेटिकली ऐसा होगा। अब आपने क्या करना है, आपने अपने जोन में पहुंचना है। जोन में पहुंचने के बाद आपने सबसे पहले अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन करनी है। लोकेशन मतलब नेविगेशन ऑन करनी है मोबाइल की, जिसे हम लोग बोलते हैं जीपीएस। आपने जीपीएस ऑन करना है और उसके बाद आपने स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट के ऑप्शन पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। क्लिक करोगे यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा आपके पास, जहाँ पे लिखा होगा व्हीकल टाइप में आपने क्या सेलेक्ट करना है, मोटर बाइक। बैक टाइप में स्टैंडर्ड बॉक्स, नीचे का ऑप्शन लिखा हुआ है बॉडी टेम्परेचर। पहले तो नहीं था, ये कोरोना की वजह से उन्होंने ऐड किया है, बॉडी टेम्परेचर ऐड करो। काम कितने से 35.1 आपने लिख दिया। ठीक है, नीचे एग्री का ऑप्शन होता है, प्राइवेसी पॉलिसी एग्री करके नीचे स्टार्ट आपने अपनी शिफ्ट को स्टार्ट कर दें। अगर नहीं समझ आ रही उस टाइम जोन के अंदर आपके पास कोई लेटर फुट पांडा का नजर आता है, आपने उसे पूछ देना है, लेकिन अपना मोबाइल किसी भी फुट पांडा के लेटर के हाथ में नहीं देना, ना अपना ईमेल और पासवर्ड उसको बताना है। ठीक है, क्योंकि आपका ईमेल और पासवर्ड आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर किसी हमारे पास भी आपका ईमेल पासवर्ड नहीं होता, जो आप पासवर्ड रिसेट करते हो हमारे पास भी नहीं होता, ये जस्ट कराची से चेंज होता है। उसके अलावा हम लोग भी नहीं चेंज कर सकते अपना ईमेल और पासवर्ड किसी को नहीं बताना। हाँ, हेल्प लेनी है उसको उसी टाइम बोलो भाई ये पेन नहीं बताना, थोड़ा सा गाइड समझ में आ रही। ठीक हो गया। स्टार्ट करने का तरीका आपको दोबारा मैं बताता हूँ। जब आप स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, बॉक्स में ऊपर लिखा होगा व्हीकल टाइप। व्हीकल टाइप में आपने क्लिक करोगे, नीचे बाइक का ऑप्शन आएगा, आपने मोटर बाइक सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नीचे आएगा आपके पास क्या नाम है, सॉरी आएगा स्टैंडर्ड बॉक्स टाइप के है, स्टैंडर्ड बॉक्स आएगा। ठीक है, उसके नीचे आपने क्या करना है, तो बॉडी टेम्परेचर आएगा, बॉडी टेम्परेचर में लिखा है 35.1। ठीक है, और नीचे आपने उसको एग्री करके स्टार्ट कर देना। यहाँ तक समझ आ गई स्टार्ट करने का तरीका? किसी को कोई बात यहाँ तक नहीं समझ आई तो आप स्टार्ट करोगे तो आपकी शिफ्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा वर्किंग। वर्किंग तो रेडी आएगा, रेडी के थोड़ी देर बाद वर्किंग आ जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई सबको? कोई बात नहीं समझ आई दोबारा पूछ लें आप।
अच्छा अब हमारे पास ऑर्डर कैसे आता है, ऑर्डर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं? मैंने वीडियो भेजी होगी, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो दोबारा आप देख सकते हो, नहीं तो आप YouTube पे भी वीडियोस पड़ी हुई हैं। वीडियो कैसे उसमें क्या होता है, ये जब आपके पास ऑर्डर आता है तो एक टून बजती है, जैसे मैसेज की टून बजती है या जैसे कोई कॉल आती है टून बजती है, बार-बार टून बजती है, ठीक है। टून बजने के बाद जब ऑर्डर आता है, ऑर्डर आपके पास आता है, ये देखो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डिलीवरीज का, ये पेज आपके पास आ रहा है। पीछे देखो जो स्टेटस के बाद जो ऑप्शन है नेक्स्ट आपके पास डिलीवरीज, इस पेज पे आपके पास ऑर्डर आता है, ठीक है। जब ऑर्डर आता है तो ये जो आपका पेज है ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। कैसे होता है ये देखो आप लोग, जब ऑर्डर आएगा आपके पास ये आपका जो पेज है ये ऐसे हो जाएगा, ये देखेंगे ऐसे हो जाएगा, ये देखो जी बिल्कुल। अब ऑर्डर आएगा फोन बजेगी और जब आप डिलीवरी पे भी ऐसे हो जाएगा, ये देखो, ये देखो भैया, देखो ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर कोड, ऑर्डर नंबर और नीचे एक्सेप्ट का ऑप्शन है, आप इसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। एक्सेप्ट करोगे ये जो पेज है ये ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा और आपको क्या नाम है रेस्टोरेंट की डिटेल दे देगा कि भाई आप ये रेस्टोरेंट कौन से रेस्टोरेंट से आपने ऑर्डर क्या देते हैं, ठीक है। ये पेज आपका चेंज होगा।